अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत मुफ्ती इम्तियाज़ मौलाना साहब की बयानात को समाअत फरमाएंगे। आप लोग भी समाअत फरमाइएगा। आप लोग पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, बहुत खूबसूरत बयान है। क्लियर किया, कब्र तक पहुंचाया। तो याद रखना, बड़े बड़े अमीर भी 2 गज जमीन के अंदर, बड़े बड़े मालदार भी उसी 2 गज जमीन के अंदर। मेरे अजीजों, कब्र क्या है? आओ आका की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पता लगेगा कब्र क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करना। मेरे आका ने फरमाया कब्र उस जगह का नाम है, कब्र में कोई नेक जाए, परहेजगार जाए, और कब्र में कोई जब परहेजगार मुत्तकी जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है। और कब्र में कोई गुनाहगार जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है। कब्र गुनाहगार को भी दबाती है, कब्र परहेजगार को भी दबाती है, दोनों को दबाती है। नेक हो, मौलाना हो, अल्लामा हो, हाजी हो, नमाजी हो, कोई भी हो, या कोई चोर चक्का डाकू बदमाश कोई भी, कब्र में जाना। अठान पठान वाला हो, उसे भी जाना। कोई भी हो, कब्र में जाना। कब्र छोड़ेगी नहीं, दबाएगी सबको। मगर क्या अंदाज होगा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अंदर कोई गुनाहगार जाए तब भी कब्र दबाती है, नेक जाए तब भी दबाती है। या रसूल अल्लाह, कैसे दबाती है? आका ने फरमाया नेक जाए तब भी दबाती है, गुनाहगार जाए, बोलो, दबाती है। तुम्हें, मुझे, हमें, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको दबाएगी। मगर अंदाज क्या? तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया जब गुनहगार को दबाती है तो अंदाज ये होता है कब्र तंग होती है, इतनी तंग होती है कि इधर की पसलियां इधर की पसलियों के अंदर यूं घुस जाती है, हड्डियां टूटने लगती हैं, पसलियां चटकने लगती हैं, इनके टूटने की आवाजें निकलती हैं। और वो आवाजें इंसान के अलावा सारी मखलूकात उनको सुनती है। इंसान नहीं सुनता, इंसान के अलावा बाकी मखलूकात उस आवाज को सुनती है। कब्र दबाती है तो इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, इतने सख्त तरीके से दबाती है। ये गुनाहगार को दबाने का अंदाज है। मगर मेरे आका ने फरमाया नेक कब्र में जाए उसको भी कब्र दबाती है। उसको कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया जब नेक कब्र के अंदर जाता है कब्र उसको दबाती है। अंदाज ये होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेकर प्यार से ममता के साथ में दबाती है, कब्र नेक इंसान को उसी तरह से ममता के साथ दबाती है। ये अंदाज, क्वालिटी बदली, कब्र का अंदाज बदल गया। क्वालिटी बदली, अंदाज बदल जाता है। तो जाना उसी कब्र में है। मलकुल मौत आएंगे तो पूछेंगे भी नहीं, टाइम भी नहीं बताएंगे तुम्हें, ये नहीं कहेंगे कि भाई आ गए हाजी जी तुम, माशाअल्लाह, अच्छा। तो मलकुल मौत आके ये नहीं कहते हैं कि अब तुम्हारा टाइम आ रहा है, तुम्हें सब काम जो भी अपने कर लो, निपटा लो। इजाजत तो लेंगे नहीं, बस आएंगे और ले जाएंगे, पता नहीं कब आ जाए, अगली सांस का भरोसा नहीं। एक बारगाह है कि उस बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया तो हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजे में कदम रख देता। सिर्फ एक बारगाह, एक बारगाह वो तेरे मेरे नबी की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह वाली है, कौनैन की बारगाह है।
जब मेरे आका की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया, दरवाजे पे आके उसने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पे दस्तक दे के कहने लगा, आप परेशान तो नहीं हो रहे? ये जो दूर दूर से आए हैं ना, ये इसी तमन्ना में आए हैं अपने ये बड़े बड़े सामान लेके कि इम्तियाज बरकत भी आ रहे हैं, तो जरा कुछ हम भी अपना काम चला लेंगे। तो मुझे तो इनकी भी फिक्र है, कुछ आपके लिए भी बोल रहा हूँ, कुछ इनके लिए भी बोल रहा हूँ। अल्लाह इनका भी भला करे। बोलो है कि नहीं? दूर दूर से आए बेचारे। अच्छा, मैं वैसे आमतौर पे इलाके में इस बार रुकना भी मेरा इस साल में बहुत कम हो रहा है। अभी भी मगरिब के वक्त ही पहुंचा मैं घर, गुजरात में था, वहां से पहुंचा तो बस इधर को चला आया। और मुझे बड़ा अफसोस भी रहा कि मैं मरहूम चचा इदरीस साहब के दफन में नहीं शरीक हो सका, क्योंकि मैं दूर था, बाहर था। मुझे खबर मिली तो मैं इतनी दूर था कि पहुंच नहीं सकता था। मुझे अफसोस भी रहा कि बड़ी मोहब्बत मुझसे रखते थे, तो मैं उनकी तदफीन में शरीक ना हो सका, मगर मैंने दुआएं की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी मग़फ़िरत की दुआएं मैं मुसलसल करता रहा। वक्त ने इतनी इजाजत न दी कि मैं आ सकता, लेकिन मैंने ये अहद किया था कि मैं किसी भी तरह चहलुम में जरूर पहुंचूंगा। और मेरी डायरी आप उठा के देखेंगे तो आज की तारीख उसमें लखनऊ की लिखी मिलेगी, लेकिन मैंने वहां फोन करके माजरत की, उन्हें बताया कि मैं नहीं आ सकता, मुझे वहां जाना जरूर है। और यहाँ के बाद में भी अगला सफर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर इस महफिल में शरीक होकर दुआओं का ये सिलसिला जो है, दिल कहीं ना कहीं इतना तो मुतमईन होता है कि हम सब लोग बैठकर रात के इस हिस्से में जो दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये दुआ जरूर रंग लाएगी, और इस दुआ की बरकत से अल्लाह उनकी कब्र में नूर नाज़िल फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो मुझे इनका भी ख्याल है, आप सबका भी ख्याल है। हुजूर की बारगाह है, दरवाजे पर दस्तक हुई, मलकुल मौत आया। मलकुल मौत है बाहर दरवाजे पे, मगर दरवाजा खटखटाया, अंदर सैयदा फातिमा मेरे आका की शहजादी आका की बारगाह में दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अंदर से कहा, कौन है? तो कहने लगे, मैं एक आराबी हूँ, देहाती हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ, हाल मालूम करने आया हूँ। इधर मलकुल मौत ने क्या कहा? मैं हाल मालूम करने आया हूँ। ये दुनिया का चलन है कि हम एक दूसरे का हाल मालूम करते हैं, एक दूसरे की खैरियत मालूम करते। कोई बीमार हो जाए, हम जाते ना उसके पास कि क्या हाल है। हुजूर की जब तबीयत खराब हुई ना, जब तबीयत अलील हुई आपका, तो हुजूर की बारगाह में अल्लाह का पैगाम आया, ताजदारे मदीना की तबीयत अलील है, अल्लाह का पैगाम आया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब ये बताओ क्या हाल है। अल्लाह महबूब से फरमाया। अच्छा, अल्लाह तो हर हाल से वाकिफ है ना। हम और आप यहाँ बैठे हैं, तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह देख रहा है। बोलो, देख रहा है कि नहीं? हर हाल में देख रहा है। हम जहां भी हो अल्लाह देख रहा है। हम 7 तालों में बंद हो जाएं, अल्लाह फिर भी देख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने 7 तालों के अंदर कमरे में, आखिरी कमरे में, बाहर 7 ताले लगे हैं, 7 दरवाजे, 7वें दरवाजे के अंदर जब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ चलो जल्दी करो, तो क्या किया था जुलेखा ने? अपना दुपट्टा, वहां एक बुत रखा था, उस पे डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस पर यह कपड़ा किस लिए डाला? तो कहने लगी, ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैंने इस पे कपड़ा इसलिए डाला कि इससे मुझे हया आती है, इस पे कपड़ा डाल दिया, अब ये नहीं देखेगा। यूसुफ जो करना है करो, जल्दी करो, अब ये नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दिया जाए फिर ये नहीं देखता है, मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। फरमाते मेरा खुदा तो देख रहा है ना,
तो खुदा तो हर हाल से वाकिफ है। अल्लाह तो जानता था हबीब की तबीयत कैसी है, मगर अल्लाह ने फिर भी हाल मालूम किया। किसकी? आलम ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, मौला तूने क्यों हाल मालूम किया, तू तो हर हाल से वाकिफ है, तू तो जानता है, तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो बात तो सही है, मैं हर हाल से खबरदार हूँ, वाकिफ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, हाजिर व नाजिर हूँ, शाहिद भी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मेरे बंदो सुनो, मैंने महबूब का हाल इसलिए मालूम किया कि दुनिया का चलन है, मोहब्बत में यही तो होता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका हाल मालूम करता है। तो जब दुनिया में इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो हाल मालूम करते हैं, तो मैं तो खुदा हूँ, मैं तो परवरदिगार हूँ, मैंने हाल मालूम करके महबूब का दिल रखा है, महबूब को मैंने महबूब की खैरियत मालूम करके दुनिया को भी बता दिया है। ऐ दुनिया वालों, मैं खुदा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मगर फिर भी महबूब की मोहब्बत में अपने महबूब का हाल मालूम कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? हुजूर ने सुना, हुजूर अर्ज करते हैं या अल्लाह बहुत तकलीफ में हूं। अब सुनना, एक एक लफ्ज सुनना, दिल से सुनना और सीने पे हाथ रख के सुनना। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं तकलीफ में। अल्लाह ने फरमाया क्या तकलीफ है महबूब? अल्लाह ने फरमाया क्या इस बात की तकलीफ है कि दुनिया को जाहिरी तौर पे छोड़ना है? क्या इस बात की तकलीफ है कि एक लम्हे के लिए मौत आएगी? क्या इसलिए तकलीफ में हो कि तबीयत खराब है, तबीयत अलील है? ऐ मेरे महबूब तकलीफ की वजह क्या है? कौन सी तकलीफ है? क्या ये तकलीफ है कि दुनिया छोड़ने का गम हो रहा है? मेरे आका ने अर्ज किया या अल्लाह मुझे दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है, या अल्लाह मुझे मौत जिंदगी की कोई तकलीफ नहीं है, या अल्लाह मुझे अपनी तबीयत और सेहत और बीमारी की कोई तकलीफ नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बताओ तकलीफ क्या है? तो अल्लाह के नबी ने, तुम्हारे मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने अर्ज किया या अल्लाह मैं तकलीफ को ये सोच के तकलीफ में हूँ कि मेरे जाने के बाद में, मेरे जाहिरी तौर पे विसाल के बाद में, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। या अल्लाह तूने तो कहा कि अजाब नहीं दूंगा जब तक तू मौजूद है, कुरान में तेरा ऐलान है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह तूने तो फरमाया है महबूब जब तक तू इनके अंदर, इनके दरमियान है, इनके दरमियान मौजूद है, इन पर अजाब नहीं आएगा। लेकिन मौला मैं फिक्रमंद हूँ, मैं जाहिरी तौर पर पर्दा कर लूंगा, जाहिरी तौर पर विसाल हो जाएगा, मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी कब्र के अंदर आराम करूंगा, फिर मेरी उम्मत का क्या होगा। या अल्लाह उम्मत के लिए गमगीन हूँ, उम्मत की तकलीफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब गम न कर, तकलीफ में न रह, इसलिए कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ऐ मेरे महबूब तकलीफ तेरी तेरे खुदा से नहीं देखी जाती है, तू तकलीफ में रहे ये तेरे खुदा को गवारा नहीं है। महबूब पता क्या चाहता है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत पे करम फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा दे। आका ने जैसे ही इतना कहा अल्लाह ने फरमाया महबूब ठीक है, तेरे सदक़े तेरी उम्मत पे फजल करता हूँ, तेरे सदक़े तेरी उम्मत पे ये करम कि तेरी उम्मत का कोई भी इंसान कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर मरने से 1 साल पहले उसने तौबा कर ली, मैं उसके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। मरने से 1 साल पहले हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में उसके मौला किसको मालूम होता है कि 1 साल बाद मौत आएगी? मौत का वक्त मालूम तो या अल्लाह 1 साल पहले किसे पता लगेगा कि अब 1 साल में मर जाऊंगा और वो तौबा करेगा? उसे तो मौत का वक्त मालूम नहीं मेरे उम्मती को, वो कब मौत आएगी, वो तौबा कर पाया नहीं कर पाया।
अल्लाह ने फरमाया महबूब सुन लो, अगर 1 साल पहले उसे तौबा करने के लिए मोहलत न मिल सकी तो मैं और आसान कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया 1 साल पहले नहीं तो चलो 1 महीना पहले अगर मरने से तौबा कर ली मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया मौला मौत का वक्त मालूम नहीं है, या अल्लाह क्या मालूम तौबा की या न की, या अल्लाह मौत का वक्त किसी को पता नहीं। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया या अल्लाह और जरा आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है और आसान कर देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर तेरा उम्मती मरने से 1 दिन पहले तौबा कर लेगा मैं सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अर्ज करने लगे या अल्लाह किसको मालूम कि आज मौत का दिन आ गया, किसे पता कि अब मौत इस दिन आ गई है, आने वाली है, या अल्लाह पता किसी को नहीं है तो ऐ परवरदिगार और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है और आसान कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया। अल्लाह ने फरमाया अगर कोई तेरा उम्मती मरने से 1 लम्हा पहले तौबा कर ले, 1 मिनट पहले तौबा कर ले, 1 घड़ी पहले तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है मैं फिर भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया मौला किसे पता कि अगले मिनट में मौत आ जाएगी, किसे खबर कि अगला लम्हा मौत का होगा। या अल्लाह और आसान कर दे और करम कर दे। अब अल्लाह का करम तो देखो, हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया तो अल्लाह ने हुजूर के सदक़े कितना करम किया। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब और आसान करता हूँ, अगर कोई तेरा उम्मती उसके जिस्म से मलकुल मौत रूह निकाल रहे हैं, उसकी आंखें बंद होने लगी है, जबान बंद हो गई है, अब उससे बोला नहीं जा रहा है, अब आंखें उसकी नहीं खुल रही है, ऐ मेरे महबूब ऐसे आलम में ऐसे वक्त में वो बोल नहीं सकता है, जबान बंद हो चुकी है और जिस्म से रूह आधी निकल चुकी है। आधी रूह निकलने के बावजूद अगर उस वक्त में कोई अगर सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, अगर वो जबान से तौबा भी नहीं कर पाए, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत बड़ी है, तेरे सदक़े में मैं फिर भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। कितना करम, जिस्म से आधी रूह निकल गई, आधी बाकी। अल्लाह फरमाता है अगर उस वक्त में तौबा भी न कर सका, जबान बंद है, सिर्फ दिल से शर्मिंदा हो गया, तब भी मैं उसको गुनाह माफ करता हूं। आका ने अर्ज किया या अल्लाह तेरा करम है, अगर मौला मेरे कुछ उम्मती तो ऐसे भी होंगे जो तौबा ही नहीं कर पाएंगे, दिल से शर्मिंदा भी नहीं हो पाएंगे और मर जाएंगे, या अल्लाह उनका क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा। आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला वो गुनाहगार उम्मती जो तौबा न कर सके, या अल्लाह उनका क्या बनेगा, या अल्लाह उन गुनाहगारों पे भी करम कर दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब चल बात तेरी मोहब्बत की है, उन पर भी करम करूंगा। अल्लाह के प्यारे महबूब अल्लाह की बारगाह में इधर मारूजा पेश कर रहे, उधर अल्लाह ने करम फरमाया। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब फिर उनके लिए ये होगा, वो गुनाहगार जब मैदान महशर में आएंगे, जब हश्र के दिन मैदान महशर में वो गुनाहगार होंगे, मेरे महबूब मैं वहां पर तुझे ये पावर दूंगा, मैं वहां पर तुझे ये शान अता करूंगा। वो गुनाहगार जो तौबा न कर सके, वो गुनाहगार जो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे, लेकिन फिर भी तेरा धर्म रखा जाएगा, तुझे इज्जत दी जाएगी, तेरी शान सबको दिखाई जाएगी। ऐ मेरे महबूब वो गुनाहगार जिन्होंने तौबा न की जन्नत में जाने के मुस्तहिक नहीं बने, जहन्नम में जाने के हकदार हो गए, लेकिन मैदान महशर में अगर तू उंगली उठाएगा, जिसकी तरफ इशारा कर देगा, मैं तेरा खुदा हर तेरे उस उम्मती की मगफिरत फरमा दूंगा। कितना करम है रब का। दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं एक देहाती हूं, हुजूर की खैरियत मालूम करने आया। सैयदा ने कहा हुजूर की तबीयत अलील है, आज नहीं कल आना। वो अरबी चला गया, दूसरा दिन आया, दरवाजे पर दस्तक। सैयदा ने कहा कौन? कहने लगा वो अरबी जो कल आया था, हुजूर का हाल मालूम करना है। तो सैयदा के सवाल पर
सैयदा ने जैसे सवाल सुना तो आपने फरमाया, ओ आराबी सुन ले, हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है, कल आना। ये फिर चला गया, तीसरा दिन आया, फिर दरवाजा खटखटाया, का कौन है? कहने लगा वही हूं जो कल भी आया था, परसों भी आया था। कहने लगी आज भी नहीं मिलना होगा। किस लिए? का हुजूर की तबीयत अलील है, कल आना। इतना मेरे आका ने सुना, फरमाया फातिमा कौन है? कहने लगी या रसूल अल्लाह, कोई आराबी है, देहाती है, 3 दिन से आ रहा है, मैं रोज मना कर देती हूँ। आका ने फरमाया, ए फातिमा, आने वाला कोई आराबी नहीं है, कोई देहाती नहीं है, आने वाला तो वो है जो बस्तियां उजाड़ देता है, आने वाला तो वो है जो माओं से उनके लाल छीन लेता है, आने वाला तो वो है जो बच्चों को यतीम कर देता है, आने वाला तो वो है जो औरतों को बेवा कर दिया करता है। ए मेरी लखते जिगर फातिमा, आने वाला कोई देहाती नहीं है, बल्कि मौत का फरिश्ता इजराइल है। हुजूर ने फरमाया, जिब्राइल आ गए आका की बारगाह में, आगे जिब्राइल खड़े, पीछे मौत का फरिश्ता। हुजूर की बारगाह में बुलबुल सिदरा कहती है, या रसूल अल्लाह, इजाजत मांग रहा है, मेरे पीछे खड़ा है, अगर आप कहें, अगर आप इजाजत दें मलकुल मौत, अगर आप कहें तो आ जाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, बुला बुला। गुलाम नबी साहब, एक जुमला आप तक पहुंचाना है जो तकरीर का पूरा लुब्बे लुबाब है। सरकार ने फरमाया बुला लो इसे, अपना काम कर लेगा, करने दो। मलकुल मौत आगे आए, बगैर